बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, हमने सिराजी के गुज़श्ता सबक में ज़विल अर्हम का बाब शुरू किया था, जिसमें हमने ज़विल अर्हम ज़ू रहम का लुग़वी और इस्तिलाही माना, इसके हवाले से सहाबा किराम आइम्मा का इख्तिलाफ़ और ज़विल अर्हम की 4 असनाफ़ और फिर इनके अंदर विरासत के एतबार से तरतीब क्या होगी उसकी तफसील पढ़ी। इस सबक में हम पहली सिन्फ जो है उसके अहकाम की तफसील पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ ने इरशाद फरमाया फ़स्लुन फ़िस सिन्फ़िल अव्वल, ये फ़स्ल पहली सिन्फ के बयान में है। औलाहुम बिल मीरासी अक़रबुहुम इलल मय्यित कबिन्तिल बिन्ती फ़इन्नहा औला मिन बिन्ती बिन्तिल इब्नी। फरमाया पहली सिन्फ में वरासत का ज़्यादा हकदार वो होगा जिसका रिश्ता मैयत के ज़्यादा करीब होगा। मसलन बेटी की बेटी, ये वरासत में बेटे की बेटी से ज़्यादा हकदार होगी। मसलन अब जो मौजूदा वरासा हैं उनमें ये बेटी है, ये नवासी है और ये पुरनवासी है। बेटी की बेटी है और ये पोती की बेटी है। तो हुक्म क्या है, कौन ज़्यादा हकदार होगी विरासत की? बेटी की बेटी होगी, ये साकित हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। विरासत सारी इसे मिलेगी, इसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। आगे फरमाया व इनिस्तवौ फिद दराजाती फ़वलदुल वारिसी औला मिन वलदी ज़विल अरहामी का बिनती बिनतिल इब्नी फ़इन्नहा औला मिन इब्नी बिनतिल बिनती। दूसरी सूरत, अगर वो दर्जे में बराबर हों, दर्जे में, तो फिर वारिस की औलाद ज़विल अरहाम की औलाद से विरासत की ज़्यादा हकदार होगी। मसलन पोती की बेटी नवासी के बेटे से ज़्यादा हकदार होगी। पोती की बेटी नवासे के बेटे से ज़्यादा हकदार होगी। अच्छा जी, इब्न बिन्त बिन्त, दूसरी तरफ क्या है जी? बिन्त बिन्त इब्न। अब ये है पोती, पोती असहाबे फ़राइज़ में से है, वारिस बनती है। ये है नवासी, ये ज़विल अर्हम में से है, ये वारिस नहीं बनती। लिहाजा इसकी जो बेटी है, पोती की बेटी, विरासत इसे मिलेगी, इसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी जी, दर्जे में बराबर हैं तो फिर तरजीह किस एतबार से होगी? वारिस की औलाद को मिलेगी। व इनिस्तवत दराजातुहुम वलम यकुन फीहिम वलदुल वारिसी औ काना कुल्लुहुम युदलूना बिवारिसिन फ़इंद अबी यूसुफ़ रहमहुल्लाहु तआला वल हसन इब्न ज़ियाद युअतबरु अब्दानुल फ़ुरूई व युक़समुल मालु अलैहिम सवाउन इत्तफ़क़त सिफ़तुल उसूल फ़ी ज़ुकूरति वल उनूसति अव इख्तलफ़त व मुहम्मदुन रहमहुल्लाहु तआला यअतबिरु अब्दानुल फ़ुरूई इन इत्तफ़क़त सिफ़तुल उसूली मुवाफ़िक़न लहुमा व यअतबिरुल उसूला इन इख्तलफ़त सिफ़ातुहुम व युतिल फ़ुरूआ मीरासल उसूली मुख़ालिफ़न लहुमा।
कमा इज़ा तरका इब्ना बिन्तिन व बिन्ता बिन्तिन इंदहुमा यकूनुल मालु बैनहुमा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन बिएतिबारिल अबदान व इंद मुहम्मद रहमहुल्लाहु कज़ालिका लिअन्ना सिफ़ातल उसूली मुत्तफ़िक़तुन। अच्छा जी, अब अगली सूरत हाल, व इन इस्तवत दरजातुन, दर्जा भी बराबर, मसलन ये दर्जा आ गया, और उनमें वारिस की औलाद भी नहीं है, वारिस की औलाद नहीं है। फर्ज करें यहां भी बेटी थी, ठीक है जी। अब सूरत हाल बदल जाएगी, दर्जे में बराबर और उनमें वारिस की औलाद भी, ना ये वारिस बनती है ना ये वारिस बनती है, दोनों ही ज़वील अर्हाम में से हैं। वारिस तो बेटी बनती है ना, बेटी की बेटी तो ना साबे फ़राइज़ में से है ना असबात में से, यानी नवासी। अच्छा, या फिर दूसरी सूरत, औकाना कुल्लुहुम युदलूना बिवारिस, या दोनों तरफ ही वारिस की औलाद है, मसलन यहाँ बेटों की जगह बेटियों की जगह क्या हों, बेटे हों। अब ये भी पोती ये भी पोती, पोती वारिस बनती है, तो इस पोती की आगे बेटी है, इस पोती की का आगे बेटा है। अच्छा, अब या दोनों ही वारिस की औलाद नहीं है या दोनों ही वारिस की औलाद है, फिर क्या करेंगे? फ़इंद अबी यूसुफ रहमहुल्लाह तआला वल हसन इब्न ज़ियाद युतबर अब्दानुल फ़ुरूक़, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नज़दीक और इमाम हसन बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह के नज़दीक जो फ़ुरू हैं, इनको फ़ुरू कहा जाएगा, ये आगे उसूल हैं। तो फ़ुरू के अबदान का एतबार किया जाएगा, वयुक़समुल मालु अलैहिम, और माल उन पर तकसीम किया जाएगा। फ़ुरू के अबदान का एतबार करने का मतलब ये है, इधर लड़का है, लड़के को 2 गुना मिलेगा, इधर लड़की है, इसको इसके मुकाबले में 1 गुना मिलेगा, ठीक है। वो कहते हैं सवाउन इत्तफ़क़त सिफ़ातुल उसूल फ़ी ज़ुकूरा वल उनूसा अव इख्तलफ़त, चाहे उसूल की सिफ़ात मुज़क्कर और मुअन्नस होने में एक जैसी हों या मुख्तलिफ हों। यहाँ एक जैसी हैं, इधर इबन इबन बिन्त बिन्त, ठीक है। उसूल इस दर्जे में एक जैसे हैं, इस दर्जे में भी एक जैसे हैं, तो मुत्तफ़िक हैं। आगे वो कहते हैं बराबर बराबर, इसको डबल और इसको इसके मुकाबले में सिंगल मिलेगा। और अगर इधर मुख्तलिफ भी होता, फ़र्ज़ करें इधर क्या होता, सॉरी इधर बेटा होता, आगे उसकी बेटी, लेकिन आगे जाके दर्जा बदल जाना था। पोते की आगे जो होती है ना औलाद, वो भी किधर चली जाती है, असाबे उसमें होती है, असाबे फ़राइज़ में होती है। अच्छा, पोती जो होती है वो असाबे फ़राइज़ में से है। अच्छा, इनके नज़दीक किस चीज़ का एतबार है? आखिरी दर्जे में सिर्फ फ़ुरू के अबदान का एतबार है, उसूल का एतबार नहीं है। जबकि इमाम मोहम्मद क्या फरमाते हैं, या ताबिरु अबदान अल-फ़ुरूई इन इत्तफ़क़त सिफ़ातुल उसूली मुवाफ़िक़न लहुमा, वो फ़ुरू के अबदान का एतबार उस वक़्त करते हैं अगर उसूल की सिफ़ात मुत्तफ़िक़ हों, जैसे यहाँ है, इधर उसूल मुत्तफ़िक़, इधर भी मुत्तफ़िक़। और वया ताबिरुल उसूला इन इख्तलफ़त सिफ़ातुहुम, और अगर उसूल की सिफ़ात मुख्तलिफ हों, मतलब एक तरफ मर्द है दूसरी तरफ औरत है, तो फिर वो किसका एतबार करते हैं? फिर फ़ुरू का एतबार नहीं करते, फिर उसूल का एतबार करते हैं। और माल को उसूल पर तकसीम करके जो हिस्सा उसूल का होता है फिर उसको फ़ुरू की तरफ लेके आते हैं। आगे सारी जो असनाफ़ है उनकी बुनियाद इसी चीज़ पर है, तो इसी चीज़ को अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक किस चीज़ का एतबार है? फ़ुरू का, वो उसूल को नहीं देखते। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह अगर उसूल मुत्तफ़िक़ हैं तो फिर उनके नज़दीक भी फ़ुरू का ही एतबार होगा, और अगर उसूल मुख्तलिफ हैं तो फिर उसूल का एतबार होगा, फ़ुरू का एतबार नहीं होगा। वो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ वो फ़ुरू को उसूल वाली विरासत देंगे
और इस सिलसिले में ये ऊपर वाले दोनों अइम्मा यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम हसन बिन ज़ियाद की मुखालफत करते हैं। अब जो मातन अलैहिर्रहमा ने मिसाल पेश की वो ये है, कमा इज़ा तारा का इब्ना बिनतिन व बिनता बिनतिन, एक शख्स फौत हुआ और उसने वरासा में क्या छोड़ा, इब्ना बिन्त और बिनता बिन्त छोड़े। अब इमाम अबू यूसुफ और इमाम हसन बिन ज़ियाद, उनके नज़दीक तकसीम किस तरह होगी? सिंपल सी बात है, बेटा 2 के बराबर है और ये 1, 2 और 1 3, मसला 3 से बन जाएगा। 2 हिस्से बेटे को, 1 हिस्सा बेटी को मिल जाएगा। ठीक है जी, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं यहाँ ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसूल की सिफत मुत्तफ़िक है, दोनों तरफ क्या है? मुअन्नस है। अच्छा, वलौ तारा का बिनता इब्ने बिनतिन व इब्ना बिनती बिनतिन इंदहुमुल मालु बैनल फुरूइ असलासन बेतिबारिल अबदानी सुलुसाहु लिज़्ज़करि व सुलुसुहु लिल उन्सा व इंद मुहम्मद रहमहुल्लाह अल मालु बैनल उसूली आनी फिल बत्नि सानी असलासन सुलुसाहु लि बिनती इब्निल बिनती नसीबु अबीहा व सुलुसुहु लि इब्नि बिनतिल बिनती नसीबु उम्मीही। ये दिलचस्प सूरत हाल है। फरमाया अगर मैयत ने बेटी के बेटे की बेटी छोड़ी और बेटी की बेटी का बेटा छोड़ा इस तरह अब इमाम अबू यूसुफ और इमाम हसन बिन ज़ियाद के नज़दीक तकसीम का तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहते हैं बस इन्हीं को देखो, मामला ख़त्म। बेटी है, बेटा 2 के बराबर होता है, मसला 3 से बनाए, 2 इसे दे दें, 1 इसे दे दें, काम ख़त्म। किन के नज़दीक? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह और इमाम हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह के नज़दीक। तो 2/3 मुज़क्कर को मिल जाएगा, 1/3 मुअन्नस को मिल जाएगा। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, अल मालु बैनल उसूल, यहाँ माल इस जगह तकसीम नहीं करेंगे, इनको देख के नहीं करेंगे, बल्कि उसूल को देख के करेंगे। इधर उसूल एक जैसे हैं, इनको नहीं देखा जाएगा, इधर मुख्तलिफ हो गए, इधर देखा जाएगा। जब इधर देखेंगे तो इधर कितना हिस्सा आ गया, इधर कितना आ गया, मसला 3 से उसी तरह ही बन जाएगा। तो इधर बाप का हिस्सा बेटी की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, 2 हिस्से मिलेंगे, इधर बेटी का, इधर 1 हिस्से मिलेगा। ये फ़र्क आ जाएगा। इनके नज़दीक, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह के नज़दीक। तो बतने सानी ये है, बतने सानी ये, बतने अव्वल, बतने सानी और आगे जाके ये बुरासा हैं। तो बतने सानी में 3 हिस्से किए जाएंगे, 2/3 किसको मिलेगा? बिनती इब्निल बिन्त को, जो उसके बाप का हिस्सा है, और 1/3 किसे मिलेगा? इब्न बिनते बिन्त को, जो उसकी माँ का हिस्सा है। और यूं ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। वकज़ालिका इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला इज़ा काना फ़ी औलादिल बनाती बुतूनुम मुख्तलिफ़ा युक़समुल मालु अला अव्वलि बतनिन इख्तलफ़ फ़िल उसूली सुम्मा युजअलु ज़ुकूरु ताइफ़तन वल इनासु ताइफ़तन बअदल क़िस्मति फ़मा असाब ज़ुकूरा युजमअु व युक़समु अला आलल ख़िलाफ़ि लज़ी वक़अ फ़ी औलादिहिम वकज़ालिका मा असाबल इनासा वहाकज़ा युअमलु इला अन यंतहिया बिहाज़िहि सूरह। लें जी, ये सूरत मैं इधर लिख देता हूँ और फिर हम इसको हल करते हैं।
हमें शायद ये है बतन अव्वल। बतन सानी में क्या है जी? सारी ही बेटियां हैं। बतन सालिस में फिर कुछ तब्दीली आएगी। अच्छा जी, बतन राबे। चलिए आगे, बतन खामिस। और ये छठा बतन है, ये सारे ऊपर वाले फौत हो चुके। ये जो अब मैं लिखने लगा हूँ ये मौजूद हैं, इनमें हमने तकसीम करना है, लेकिन ऊपर से लेके आना है। जो उसूल का हिस्सा है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नज़दीक, वो इन्हें देना है। जी जी। लें जी, तो मुसन्निफ ने इसी तरफ इशारा किया कि इस सूरत के साथ जब हम इस आखिरी बतन में विरासत को तकसीम करेंगे तो कैसे करेंगे? युक़समुल मालु अला अव्वली बतन इख्तलफ़ फ़िल उसूल। सबसे पहला बतन ये, उसूल में इख्तिलाफ आ गया, इधर बेटियां हैं इधर बेटे हैं, तो विरासत की तकसीम हम यहीं से करेंगे। यहां से आगाज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटियां 3 बेटे, और एक बेटा 2 बेटियों के बराबर, तो 9 ये और 6 ये। मसला कितने से बन गया? 15 से। इन 9 का हिस्सा कितना आ गया? 9, और इन 3 का हिस्सा कितना आ गया? 6। दूसरे बतन में कोई इख्तिलाफ नहीं, सेम यही चीज नीचे चली जाएगी। इनका 9 और इनका 6।
तीसरे बटन में देखें, यहां अलग ग्रुप बन गया, यहां अलग ग्रुप बन गया और यहां अलग ग्रुप बन गया। अब क्या किया, इनका हिस्सा 9 था, कितना, इधर फिर 6 बेटियां और 3 बेटे आ गए साथ, और 3 बेटे 6 बेटियों के बराबर हो गए, 6 ये 12, हिस्सा कितना है 9, कसर लाजम आ गई। और हमने पीछे कसर के उसूल में क्या पढ़ा था, अगर कसर को ख़त्म करना हो तो फिर क्या करते हैं, जिन वुरासा पर हिस्से और वुरासा के दरमियान कसर वाक़े हो रही हो, निस्बत देखेंगे कि हिस्से और वुरासा की तादाद में निस्बत कौन सी है। तो यहाँ हिस्सा 9 है, वुरासा की तादाद 12, निस्बत तवाफ़ुक़ की है, और तवाफ़ुक़ कौन सा है, बिसुलुस। 9 3 पर गया, 12 भी 3 पर गया, तो वुरासा 12, 12 का वफ़क़ बिसुलुस कितना आया, 4, कितना आ गया 4। तो हमने उसी 4 के साथ 15 को ज़रब दी, हमारे पास तसही आ गई 60। अब इसी 4 के साथ 9 को ज़रब दी तो इधर क्या आ गया 36, इधर क्या आ गया 24। अच्छा, अब जब इधर 36 आया, ये सेम इधर मुंतकिल हुआ, इधर आके 6 बेटियां 3 बेटे, तो 18 इन्हें मिल गया, 18 इन्हें। और इधर था 24, 2 बेटियां हैं 1 बेटा है, इनमें 12 2 बेटियों को 4 बेटा, 12 इस बेटे को, 24 पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलें। आगे फिर ये बेटियों का अलग ग्रुप बन गया, बेटों का अलग, ये अलग, और ये सेम ही नीचे आ जाएगा। अब जब इधर अलग अलग हुए, इन 6 बेटियों का हिस्सा 18 था, आगे इनके 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, 3 बेटियां और 3 बेटे, तो गोया ये 3 कितने के बराबर हो गए, 6 के, 6 के बराबर। अब इनको डबल हिस्सा मिलेगा इनकी निस्बत, तो इनके कितने हिस्से होंगे 6, और इनके कितने होंगे 12। इधर 18 है 2 बेटियां 1 बेटा, 2 बेटियों का 9, 1 बेटे का 9। अच्छा, इधर सेम ही आ जाएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि इधर हाँ इन 2 बेटियों का 12, इधर इस 1 बेटी का 12 आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे फिर ग्रुप बन गया। अच्छा जी, अच्छा ये अलग ही, चूंकि इनका अलग से आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 6 था इनका, इधर वुरासा में क्या है, 2 बेटियां 1 बेटा, बेटे को 2 बेटियों के बराबर मिलेगा, 3 इसे बेटियों के 3 बेटे के। अच्छा, इधर 12 थे, 2 बेटियां 1 बेटा, 6 2 3 इस बेटी का 3 इसका और 6 बेटे का, ये बेटियां हैं, सारा इनका बराबर बराबर आ जाएगा। और इधर इन 2 बेटियों का 12 था, तो बेटे और बेटी में तकसीम किया, बेटे को 2 गुना मिला, बेटी को 1, और इसका 12 का 12 सीधा आ गया, ये वाला। लें जी, हम बिल्कुल अपनी मंजिल पे तकरीबन पहुंच चुके। अब क्या होगा जी, वहाँ जहाँ हमने विरासत तकसीम करनी थी वहाँ तक पहुँच गए, तो इनकी औलाद में आगे क्या क्या है, बेटी और बेटा, हिस्से कितने हैं 3, बेटी को बेटे को ये 3 के 3 हिस्से मिल जाएंगे, इधर बेटी के 3 और 3 6 थे ना, इधर इबन और बिन्त है, इबन और बिन्त है,
तो इबन को कितने मिलेंगे 6 में से 4, बिंत को, और ये इबन के सीधे सीधे 6 इसको मिल जाएंगे। अच्छा इधर इनका 9 था, 9 में इबन और बिंत आ गया, इबन को 6, बिंत को 3, और ये सीधे सीधे 9 ही। अच्छा जी बिंत के बिंत को 4, इबन के 8 और ये 12। लें जी, ये इस तरीके से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नज़दीक तकसीम की जाएगी। उसूल के एतबार से जब देखेंगे तो इस बेटी को 1, बेटे को 2, इस बेटी को 3, इसको 4, इसको 6, 2, 6, 3, 9, 4, 8 और 12, और तकसीम का अमल इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा जी, व कज़ालिका मुहम्मदुन रहिमहुल्लाहु ताला याखुदु सिफता मिनल असली हालल किस्मति अलैहि वल अददा मिनल फुरूई कमा इज़ा तरका इब्नी बिनती बिनती बिनतिन व बिनता इब्नी बिनती बिनतिन व बिनती बिनती इब्नी बिनतिन बिहादिही सूरा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक और चीज़ की तरफ मुसन्निफ ने इशारा फरमाया, वो चीज़ पहले समझ लें फिर हम इस मिसाल की वजाहत करते हैं। फरमाते हैं कि जब तकसीम करते हैं तो तकसीम में जो वसफ़ है वो असर से लेते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस का, और तादाद फ़रा से लेते हैं। यानी फ़र्ज़ करें नीचे जो तादाद है फ़ुरू के अंदर 2-2 है, ऊपर असल 1 है, तो वही तादाद वो क्या करेंगे ऊपर असल की तरफ मुंतकिल कर देंगे और फिर तकसीम करेंगे, जैसे ये मिसाल है। जी देखें ज़रा समझ आ जाती है। बिंत 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 इब्नई, बिंत बिंत इब्न बिंत बिंत इब्न बिंत बिनतई। अब यहाँ देखिए 2 बेटे हैं, इधर 2 बेटियां हैं, इधर 2 बेटे 2 बेटियां, इधर 1 बेटी। हमने विरासत इनमें तकसीम करनी है, ऊपर वाले फौत हो चुके हैं और ये ज़वील अरहाम में से हैं। इधर क्या है, उसूल एक ही हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, ठीक। इधर आके उसूल में इख्तिलाफ हुआ। इमाम मोहम्मद क्या फरमाते हैं, इबारत ज़रा देख लें। इंदा अबी यूसुफ रहमतुल्लाह ताला युक़समुल मालु बैनल फ़ुरूइ अस्बान बेतिबारी अबदानिहिम। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नज़दीक यहाँ माल फ़ुरू के दरमियान 7 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, उनके अबदान का एतबार करते हुए। कैसे जी, 2 बेटियां ये, 1 बेटी ये, 3 हो गई। इधर 2 बेटे हैं, 2 बेटे 4 बेटियों के बराबर, तो 4 और 3 7। इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक मसला 7 से बनेगा, 4 हिस्से इनके, 1 इनका, 2 इनके। उनके नज़दीक मसला मुकम्मल हो गया। किनके नज़दीक, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नज़दीक। लेकिन वाइंदा मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला युक़समुल मालु अला आलल खिलाफ, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नज़दीक यहाँ माल जो है जहाँ उसूल में इख्तिलाफ हुआ वहाँ तकसीम किया जाएगा। यानी आनी फिल बतन सानी असबान, ये है बतन सानी, यहाँ तकसीम किया जाएगा माल। कहाँ, बतने सानी में। कितने हिस्सों में, असबान, 7 हिस्से। जी कैसे 7 हिस्से बनेंगे, चूंकि वो तादाद कहाँ से लेते हैं, फ़ुरू से, सिफात, उसूल से। तो उनके नज़दीक गोया यहाँ तादाद कितनी है, 2। इधर भी कितनी है, 2। 2 बेटियां, 1 बेटी 3, 2 बेटे 4 बेटियों के बराबर, 4 और 3 7। मसला उनके नज़दीक भी अव्वलन किससे बनेगा, 7 से। 7 से बन गया।
अब वो कहते हैं जी अरबातु अस्बाइही लिबिनती बिनती इब्निल बिनती नसीबु जद्दिहिमा। उनके नजदीक 4 हिस्से इन्हें मिलेंगे। कितने हिस्से? और वो 4 हिस्से किसके हैं? इनके दादा के, नाना के। अरबातु अस्बाइही 4 हिस्से मिलेंगे किनके लिए? लिबिनती बिनती इब्निल बिनती नसीबु जद्दिहिमा, जो इनके नाना का हिस्सा था वो इनको मिल जाएगा। बसलासतु अस्बाइही वहुआ नसीबुल बिनतैन युक्समु अला वलदैहिमा। और 3 हिस्से जो हैं उन 7 के, बाकी 3 हिस्से वो दोनों बेटियों को मिल जाएंगे। और इन दोनों बेटियों को जो 3 हिस्से मिले, ये आगे इनकी औलाद पर तकसीम कर दिए जाएंगे। किन पर? औलाद पर। तो इधर कितने हैं? 2 बेटे, इधर कितनी है? 1 बेटी। आनी फिल बतनी सालिस अंसाफन, यानी यहां पर कर लें, बतने सालिस यही हुआ, बराबर बराबर। अब 2 इधर हैं, 1 इधर, 3 इधर, 1 बेटी है और इधर क्या है? 1 बेटा है। हिस्से कितने हैं? 3 हिस्से, 3 हैं। तो वो बराबर बराबर। निस्फहु लिबिनती इब्नी बिनतिल बिनती, नीचे जाके जब करेंगे नसीबु अबीहा, निस्फ जो है वो मिलेगा बिनती इब्नी बिनती बिनतिन, और वो कितना है जी? 1.5। और बाकी वन निस्फुल आखर लि इब्नी बिनती बिनतिल बिनती, और दूसरा निस्फ मिल जाएगा इब्नी बिनती बिनती बिनतिन नसीब उम्मिहिमा, जो उनकी माँ का हिस्सा था। व तसिहुल मसलातु मिन समानियतिन व इश्रीन, और इस मसले की तस्हीह कितने से हो जाएगी? 28 से। कैसे होगी? अब इधर 2 बेटे 1 बेटी। अगर हम असल का एतबार करें, किसका? अच्छा जी, तो यहां पर कसर वाक़ई हो रही है। क्या लाजम आ रही है? कसर। हिस्से पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहे, और कसर किधर वाक़ई हो रही है? दोनों बेटों पर। 2 बेटे कितनी बेटियों के बराबर? 4 के बराबर। कितनी के बराबर? 4 के बराबर। हिस्सा उनका कितना है? 1.5। वो है 4 के बराबर। अब क्या करेंगे? 7 के साथ ज़रब देंगे, तस्हीह कितने से हो जाएगी? 28 से। कितने से हो जाएगी? 28 से तस्हीह हो जाएगी। अब क्या होगा? वही हिस्सा जो इनका था, 2 चौके 8, 4, और इधर 2 बेटों को हमने लिया था, तो इनका हिस्सा कितना बन जाएगा? 16। ठीक हो गया जी। अब 16 इनको मिल जाएगा, 4 इसको, 8, और यूं मसला मुकम्मल हो जाएगा। और आखिर में नतीजातन ये बयान फरमाया लेकिन सॉरी, यहाँ चूंकि निस्फ निस्फ की बुनियाद पर तकसीम की थी, तो 1.5 को 4 से ज़रब दें तो कितना आएगा? 6, और इधर 1.5 को 4 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा? 6। और इधर 2 का हिस्सा आया था, सॉरी 4 ही, 4 को 4 से ज़रब दी तो कितना आ गया? 16। वक़ौल मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला अशहरु रिवायतैन अन अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला फ़ी जमीइ ज़िल रहामी व अलैहिल फ़तवा। मैं इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला का कौल जो है
इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से जो 2 रिवायतें हैं उनमें ज़्यादा मशहूर यही है तमाम ज़वील रहम के बारे में, और फतवा भी इसी पर ही है, यानी माल की तकसीम इन्हीं के उसूल के मुताबिक होगी, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के उसूल के मुताबिक नहीं होगी। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सबक में पहली जो सिनफ है ज़वील रहम की, उसकी वरासत के उसूल बितफ़सील इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के दरमियान इख्तिलाफ़ के एतबार से मिसालों समेत मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सबक के अंदर इसी के हवाले से कुछ और सूरतें हैं जिनको इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के हवाले से बयान किया गया है, उनको अगले सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस